फाइव स्टार होटल जो पहले 10-10 हजार में 2 दिन की पैकेज देते थे, आज पूरी रथ यात्रा के समय पे जो सबसे बड़ा फाइव स्टार होटल ताज ने बनाया है, टाटा ग्रुप्स ने बनाया है, वहाँ एक रात की जो है फीस है 1,55,000। किसको फायदा हुआ है? संस्कृति आगे बढ़ रही है, सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट संस्कृताइजेशन इज ऑलवेज ए गुड थिंग कि दो चार कल्चर आपस में मिल जा रहे हैं, परंतु जो यूनिकनेस है उस कल्चर का, उसको वायोलेट करने की एक सोची समझी बात हो। देखो, वहां की सरकार की स्थिति भी मैं समझ रहा हूँ, दोनों तरफ से फंस गए। इस्कॉन इनको अभी रिसेंटली इस्कॉन ने खूब सपोर्ट इनको वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में किया है। वही इस्कॉन की एक व्यक्ति की जिस तरीके से वहाँ बांग्लादेश में इशू हुआ, उसको बीजेपी वाले यूज करके खूब नाचे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि वहाँ सरकार बीजेपी की है, मोहन मांझी के नेतृत्व में, और गजपति महाराज दिव्य सिंह देव माने जाते हैं कि वो बीजेडी सपोर्टर हुआ करते थे। अभी भी वो हेड बैठे हैं वहाँ। जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इन लोगों ने बनाया है वो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, और हमारी डिस्ट्रिक्ट कटक का वो ये रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे हैं। ये सारी बातें एक तरफ हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है सरकार इसमें फंस गया है। सरकार किसी को ओपनली सपोर्ट करने की स्थिति में इस समय है नहीं, और उसका बड़ा कारण है क्योंकि धार्मिक संगठन आपस में, देखो शंकराचार्य भी बहुत बार महाराज दिव्य सिंह देव से लड़ जाते हैं, और एक्चुअली हमारे यहाँ शंकराचार्य की परंपरा की इतनी मिसयूज हो रही है, और अभी से नहीं, पिछले 20-25 साल से हो रही है वो तो, क्योंकि 20-25 साल से न्यूज हम लोग देख रहे हैं। वो जो पूरी मठ की शंकराचार्य हैं, वो लगातार सरकार विरोध में और महाराज के खिलाफ रथ यात्रा में अड़ंगा डालने का काम वो करते ही हैं। हर बार की कहानी है, इस बार भी करेंगे मुझे लगता है। और बहुत, एक्चुअली उड़िया वो बोल नहीं पाते, तो उनसे बातचीत करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सेम जो यहाँ पे और 2-3 शंकराचार्यों की जो स्थिति है वो सब आप जान ही रहे हैं। ये कोई बहुत ज्यादा धार्मिक तपस्वी लोग हैं, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये अपने हिसाब से एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, एट द एंड ऑफ द डे शंकराचार्य आज के टाइम में एक बिजनेसमैन है जो अपनी बिजनेस को मैनेज कर रहा है। धर्म की प्रचार करना तो वो कब के छोड़ चुके हैं। ना इनका कथावाचन होता है, ना लोगों को, मतलब कोशिश लोग कर रहे हैं कथावाचन करने का। सबसे बड़ी बात है, जो इनको प्रमोट, जो सरकार इनको सबसे ज्यादा प्रमोट करता है आरएसएस की झंडा लेके, ये चारों की चारों शंकराचार्य आरएसएस के खिलाफ विषोद्गार करने से पीछे कभी नहीं हटते। अब आरएसएस के साथ प्रॉब्लम है, शंकराचार्य को टारगेट करेंगे तो सब ये पूछेंगे कि आरएसएस को हिंदुत्व के बारे में ज्यादा मालूम है और शंकराचार्य जी को कम मालूम है। वो जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तासरानंद जी, वो बार बार ये, वो तो अंग्रेजी भी अच्छा बोलते हैं, तो वो ये बार बार बोलते हैं हिंदुत्व और हिंदू धर्म दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु ये टर्म आप लोगों ने दिया है, और कल्चरल हिंदुइज्म की बात करके एक पॉलिटिकल पार्टी पिछले 12-14 साल से शासन कर रहा है, तो आप लोगों की मोरल अथॉरिटी कहाँ जाता है? आप हर चीज की विरोध करने लगोगे। आप उनको मोरली गाइड करने की जगह आप लोग मोरल अथॉरिटी के साथ बात नहीं करते हो, नंबर एक। नंबर दो, इस तरीके की विषय में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी जैसे संगठन फंस जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये लोग चाह के भी इस तरफ बोलेंगे फंसेंगे, उस तरफ बोलेंगे फंसेंगे, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के समय रथ यात्रा भी अकर कराना है। और मैं सच बताऊं, लीगली इस्कॉन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग सकती है रथ यात्रा करने का। मैं डिसाइड करूं कल रथ यात्रा करूंगा, 16 को नहीं करूंगा, मुझे कौन ही रोकेगा? मुझे कौन रोक सकता है? उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, भारत में है, अमेरिका में है, रशिया में है। रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट इनके अधिकार है, ये कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को विरोध, लोगों को कोई क्षति तो नहीं पहुंचा रहे हैं, और कल्चरल रीजंस के वजह से किसी की मन को क्षति भी नहीं पहुंचा रहे। महाराज जी ने बोला है, इसलिए चर्चा में है। जनरल पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये भी एक बड़ी बात है, मैं ये के साथ कहना चाहता हूँ। सामान्य जनता को, मिडिल क्लास आदमी जो ऑफिस से आता है, रथ यात्रा का लाइव प्रसारण देखता है, उड़ीसा में छुट्टी होता है तो हम लोग लाइव प्रसारण देखते थे। जो पूरी जाता है, पूरी जाता है, पूरी में बहुत भीड़ होती है, बहुत गर्मी होती है,
नीचे नीचे गिर जाते हैं। बहुत सारी ओल्ड वुमेन ओल्ड मैन तो इसलिए आते हैं जो रथ के नीचे आके अपनी जान देना चाहते हैं। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, ये रथ यात्रा की सच्चाई है। एक देखो, कल्चरल फेस्टिविटीज की अपनी रीजंस होती है, और सारी रीजन के पीछे कोई ना कोई कल्चरल लॉजिक भी होती है, ये भी मानना पड़ेगा। और पूरी एक इतना बड़ा शहर नहीं है जो 1 करोड़ लोगों को झेल जाए। इतनी व्यवस्थाएं बन ही नहीं पाती, कभी नहीं बन पाती, इसलिए दिक्कतें होती हैं। 5 स्टार होटल्स खुल गए हैं, ये पंथ निवास खुल जाते हैं। आप प्रयागराज में आपने करा दिया, क्या कहते हैं उसको, कुंभ कर, महाकुंभ करा दिया। कहाँ इतने लोगों की कैपेसिटी प्रयागराज के अंदर है? ये बातें भी समझनी पड़ेगी ना। आप बुला तो दे रहे हो 200 साल, 300 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, कोई मतलब नहीं इन सब की। धार्मिक विषय डिस्प्यूट होने के लिए ऑलवेज तैयार रहता है। सरकार की बदनामी हुई है, लोगों की जाने गई है, लोग कहीं से आ गए, लौट नहीं पाए हैं, अभी भी प्रयागराज में फंस गए। तो अब ये बातें बाद में गए होंगे सब, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए। ठीक है, अब इस देखो, दोनों बातों की लॉजिकल कंक्लूजन में बताना चाहता हूँ। आप ये मत सोचिए कि दोनों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं न्यूट्रल आदमी हूँ। मैं ये मानता हूँ रथ यात्रा किस तरीके से अच्छा हो, विदाउट एनी फ्रिक्शन हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और वो चेक करना चाहिए। पिछली बार थोड़ी दिक्कत हुई थी। दूसरी बात, इस्कॉन को कॉम्प्रोमाइज करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, जहां पे हो सकती है पैरेलली करना चाहिए। लॉजिस्टिक्स की बात आप मत करो मालिक, हमें भी मालूम है ये पीआर स्टंट है, डोंट डू दिस। थैंक यू।